हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारा इंट्रासेलुलर प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन दो प्रोसेस से होता है। एक तो होता है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन और एक होता है यूबिक्विटिन पाथवे के द्वारा। तो सबसे पहले आते हैं लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। लाइसोसोम क्या होता है? एक फाइगोसिटिक एंजाइम होता है जिसमें मेनली 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इसमें बहुत सारा प्रोटीएज होता है। प्रोटीएज क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम है ना, सेलेक्टिव पाथवे यूज करता है जो मेनली एक्टिव होता है जब बहुत दिन तक इंसान क्या होता है, खाना नहीं खाता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन होता है, उसके बाद प्रोटीन का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो साइटोसोलिक प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले किसका होगा? पेंटापेप्टाइड का होगा। पेंटापेप्टाइड में क्या आता है? KFERQ, याद रखिएगा KFERQ। के से क्या होता है? लाइसिन, F से फिनाइल अलानिन, E से ग्लूटामीन, R से अर्जिनिन और ये क्या है? क्यू से ग्लूटामेट। ठीक है, तो इससे मेनली लाइसोसोमल डिग्रेडेशन से इन पांचों एंजाइम का क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। यूबिक्विटिन, ये भी क्या है? एक 76 रेसिड्यू मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसमें यूबिक्विटी प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन मेनली डिग्रेड करता है कोवैलेंट बॉन्ड को, जो उसमें डबल बॉन्ड होते हैं ना, उस बॉन्ड को ये तोड़ता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड पे। ठीक है, इसके एन टर्मिनल पे क्या होते हैं? अमाइनो ग्रुप होते हैं। तो ये मेनली जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये रिएक्शन रोक सकते हैं हम इसको मिथियोनील के द्वारा, किसी मिथियोनील के द्वारा और सेराइल के द्वारा, और इसको एसिलरेट कर सकते हैं एस्पार्टाइल के द्वारा और आर्जिनाइल के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा? मिस क्या होते हैं? यूबिक्विटिन को रोकते हैं और एसआर क्या करता है? इसको बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए आते हैं अब क्या होता है, क्या क्या सोर्स है अमाइनो एसिड का। एक तो हमारा डाइट है, जो हम बाहर से डाइटरी प्रोटीन लेते हैं डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन से। ठीक है, वो टूट के अमाइनो एसिड बनता है। दूसरा है एंडोजीनस सोर्स, जो मेनली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से आता है। ठीक है, टिश्यू में जो प्रोटीन होते हैं वो भी डिग्रेड करके क्या करता है? अमाइनो एसिड बनाता है। और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो भी हम क्या होता है? अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड बाद में क्या होगा? रीनल एक्सक्रीशन से बाहर निकल जाएगा, या फिर अमाइनो एसिड का क्या होगा? ट्रांसएमिनेशन या डीएमिनेशन होता है लीवर में, और वो बदल जाता है या तो यूरिया में या अल्फा कीटो एसिड में। अगर अल्फा कीटो एसिड में बदलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज से क्या बनेगा? एसिटाइल को ये बनेगा और क्रेब्स साइकिल बन के वो CO2 H2O और ATP में निकल जाता है। तो मेनली ये सब प्रोसेस होता है अमाइनो एसिड में। अब आते हैं प्रोटीन डाइजेशन में। तो सबसे पहले प्रोटीन डाइजेशन याद रखिएगा माउथ में नहीं होता है, जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो माउथ में डाइजेशन नहीं होता है, स्टार्ट होता है हमारा स्टोमक से। तो एक कोड है जिससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मेनली डाइजेशन में 3 होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है माउथ से, प्रोटीन का स्टार्ट होता है स्टोमक से, और ये जो हमारा लिपिड है उसका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ऊपर से सबसे पहले क्या आता है? माउथ, तो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है स्टोमक तो प्रोटीन, और लिपिड का कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो मेनली जो प्रोटीन है उसका स्टार्ट होता है स्टोमक में, एक पेप्सिन होता है, इसके द्वारा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है? तो पेनक्रिएटिक एंजाइम से, और 2 एंजाइम से होता है, एक पेनक्रिएटिक एंजाइम और दूसरा एंजाइम जो एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है। पेनक्रिएटिक एंजाइम में कौन सा? ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज। ठीक है, और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में कौन सा होता है? अमाइनो पेप्टिडेज और पेप्टिडेज। ठीक है,
अमाइनो एसिड को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है? तो अमाइनो एसिड का ऑब्जर्वेशन मेनली 3 प्रोसेस से होता है। एक तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, अपने आप हो जाता है कैरियर के थ्रू। दूसरा लिंक करता है गामा ग्लूटामाइल साइकिल से, और तीसरा ऑब्जर्वेशन होता है सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, इन तीनों से मेनली ऑब्जर्वेशन होता है। तो सबसे आते हैं गामा ग्लूटामाइल साइकिल, जिसको मिएस्टर साइकिल भी कहते हैं। अगले वीडियो में इसको अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।